नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा कालदाते और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट फॉर टुमारो में। दोस्तों, अब कुछ वीक के बाद हिंदुस्तान का बजट अनाउंस होने जा रहा है और बजट अनाउंस होने के पहले काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारी चर्चाएं, रूमर्स सभी और होते हैं। और बेसिकली जो इनकम ग्रुप जो होता है, सैलरीड इनकम जो ग्रुप होता है, बिजनेस वाला जो ग्रुप होता है, उनको लगता है कि इस बजट में आय की जो न्यूनतम लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी। हाल ही में जो हमारी लिमिट है वो लिमिट है 2.5 लाख रुपीज़। 2.5 लाख का जो लिमिट है वो कुछ लोग सोचते हैं अब बढ़ाकर 5 लाख तक किया जाएगा, कुछ सोचते हैं कि नहीं वो वैसा ही रखा जाएगा। और दूसरी बात तो जो सुपर रिच लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो सरचार्जेस इस आय पर, इस टैक्स पर उन्होंने जो इम्पोज किए हैं वो लिफ्ट होना ज़रूरी है। दोस्तों, काफ़ी सारी अपेक्षाएं इस बजट की ओर से आपको, हमें और सभी को भी है, लेकिन एक स्मार्ट वे मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वो जो स्मार्ट वे है, अगर हम क्लेवरली अगर टैक्स का प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारा इवन 10 लाख तक का जो इनकम है वो इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो मेरे ट्रिक है वो ट्रिक वीडियो के लास्ट तक सुनने पड़ेगी और तभी जाके आप समझ पाओगे कि इवन 10 लाख का इनकम होने के बावजूद भी एक इनकम जो है तो वो टैक्स फ्री कैसे हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि इस तरह की नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं, हम कंसिडर करते हैं, इफ़ अज्यूम दैट अगर कोई बंदा साल में 10 लाख रुपीज़ उसकी सैलरी की ओर से कमाता है और उसका सैलरी के साथ साथ 20,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट का भी इनकम उसे मिलता है, तो अब उसकी जो आय है, इनकम है, वो इनकम 10,20,000 हो ये। अब ये 10,20,000 का हम अगर बात करते हैं तो उसको काफ़ी सारा टैक्स लगने वाला है, लेकिन हम टैक्स में जो इनकम टैक्स की जो प्रोविजंस है उस प्रोविजन के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको सबसे पहले मिलने वाली चीज़ डिफ़ॉल्ट जो मिलेगी वो है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 50,000। ये 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हम अगर डिडक्ट करते हैं तो नीचे फिर भी आय बचती है 9,70,000। अभी 9,70,000 की आय, उसमें क्या है फिर एडिशनल? तो एटीसी का जो काफ़ी सभी लोगों को पता है, एलआईसी के सभी एजेंट अभी उसके पीछे लगे हैं। म्यूचुअल फंड में कोई एलआईसी का नया जो वे है वो पता चला है लोगों को। कुछ अलग अलग जो एटीसी के ऑप्शन है वो अवेल करने में अब लगे हैं और रेस लगी है। अभी 9,70,000 में क्या होगा? तो एटीसी का 1.5 लाख रुपया हम कैसे तो भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर एटीसी का 1.5 लाख रुपया अगर हम माइनस करते हैं तो एटीसी का 1.5 लाख तो बचे कितने फिर? 8,20,000। अभी 8,20,000 तो टैक्स फ्री नहीं है, फिर भी उसको टैक्स लगने वाला है। अभी उसके बावजूद क्या है? तो फिर एक एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है आप कर सकते हो एक्स्ट्रा का 50,000, और वो 50,000 अगर आप डिडक्ट करें तो फिर भी आय बच रही है हमारी 7,70,000। अभी 7,70,000 को लेके हम क्या कर रहे हैं? तो 7,70,000 को लेके हमें फिर भी टैक्स का सोचना पड़ेगा कि क्या टैक्स लगने वाला है। इससे आगे जाके मैं आपको बोलूँगा। आप आपका एचआरए का प्रोविजन देखिए, या फिर आपने अपना खुद का रहने वाला घर ले लिया है तो उस रहने वाला घर में जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो इंटरेस्ट आपको फुल्ली टैक्स फ्री होता है अप टू 2 लाख। तो वो 2 लाख रुपीज़ मतलब ये एचआरए या फिर होम लोन का इंटरेस्ट 2 लाख आप माइनस करके फिर आपकी आय बचती है 5,70,000। अभी भी कहाँ आप आपकी लिमिट तक आए? बिल्कुल नहीं आए। ये जो 5,70,000 आया है उसमें और क्या चांस है? तो दोस्तों, कोविड के पैंडेमिक के बाद बहुत सारी फैमिलीज अब मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की ओर चल पड़ी है। तो वो मेडिकल इंश्योरेंस खुद के फैमिली के लिए बिफोर उसका एज अगर 60 के अंदर हो तो 25,000, वो 25,000 क्या कर सकते हैं? तो टोटल इनकम 5 लाख जो 70,000 बाकी था उससे माइनस करें तो फिर बचता है 5,45,000। अभी 5,45,000 जो भी रहेगा वो भी तो टैक्स में आएगा सर, डेफिनेटली वो टैक्स में आएगा।
लेकिन फिर भी आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हो तो इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता है अप टू 50,000 उसके मेडिकल के इंश्योरेंस के हिसाब से खर्चे के लिए आप प्रोविजन कर सकते हैं 50,000। अब देखिए इधर 5,45,000 बचा था, उसमें से 50,000 अगर आप माइनस करते हो तो डेफिनेटली नीचे आता है तुम्हारा 4,95,000। अभी 4,95,000 ये आपका इनकम रहेगा। फिर एक सवाल आपके मन में उठता है कि सर ये तो 2.5 लाख का ही लिमिट है, ये तो फिर भी 4,95,000 है। तो धारा 87A के तहत अगर आपका इनकम 5 लाख तक रहेगा तो वो एलिजिबल रहेगा टैक्स में, टैक्स फ्री के लिए। मतलब 5 लाख तक आपका टैक्स आपको नहीं लगेगा। आप पूरी तरह से 5 लाख की इनकम में रिबेट पा सकते हो और वो 5 लाख को आपको मिलेगा। आपका आय है 4,95,000, यानी कि आपको यहाँ पे फुल्ली रिबेट मिलेगा, कोई भी टैक्स आपको नहीं मिलेगा। टैक्स पेबल आपका यहाँ पे नील रहेगा। अगर आप सही में क्लेवर टैक्स प्लानिंग करोगे तो आप आपका 10 लाख का इनकम 100% टैक्स फ्री कर सकते हो। प्रॉब्लम ये आता है फिर, ये ठीक है सर हम कर लेंगे, लेकिन 2 चीज़ें आपको रखना है। क्लेवरली अगर टैक्स का प्लानिंग करोगे तो आपका जो सरप्लस है वो सरप्लस बढ़ेगा, और वो सरप्लस अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे तो आपका वेल्थ बढ़ेगा। और वेल्थ बढ़ाना ही आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे पैसों की वैल्यू कम कर रहा है, तो दूसरी तरफ टैक्स हमारे सरप्लस को कम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको सरप्लस बढ़ाना है तो क्लेवरली टैक्स का प्लानिंग करो। और दूसरी बात, अगर आपको आपका वेल्थ बढ़ाना है तो आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये दोनों की चीज़ों में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। अगर आपको सही में ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करो और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों, रिलेटिव्स को शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। आपका सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।